डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरुज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे किरचॉफ के नियम। 1842 में किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए, ठीक, और इन दोनों नियम के मदद से हम किसी भी चालक में धारा की वैल्यू कितनी है, उसमें प्रतिरोध कितना है और किसी भी सेल का ईएमएफ कितना है, इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये आपके जटिल सर्किट है, इस जटिल सर्किट में भी हम किरचॉफ का नियम लगाकर इन सारी बातों को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत ही अच्छा स्नेह मिल रहा है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख भी रहे हो, क्योंकि YouTube एक ऐसी व्यवस्था है कि आप कितने टाइम तक वीडियो देखते हो या कितना समय तक देखे हो, कितनी बार देखे हो, ठीक है, सबकी जानकारी मिल जाती है। और बस आप लोग एक काम कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि संख्या अर्थात सब्सक्राइबर को बढ़ाने में आप अपनी मदद कीजिए। ठीक, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो जाए हमारे चैनल पे। वैसे तो हम सब्सक्राइबर उन्हीं को चाहते हैं जो ये वीडियो देखें, ओके, क्योंकि सब्सक्राइबर बन गए और वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी समस्या क्या है, हम आपको ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं और उसका कंडीशन क्या है, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, ठीक, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट्स 4 से 5 सब्सक्राइबर बढ़ाएं। ठीक, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन हो जाएंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने पर भी थोड़ा सा अपना फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा फोकस कीजिए। और जो स्टूडेंट्स हों अपने रिलेटिव में कहीं पर भी उनको भी सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि हमारी यही इच्छा है कि हमारे वीडियो वही देखें जो पढ़ने वाले बच्चे हों। ठीक है, तो चलिए हम लोग किरचॉफ के नियम को अच्छे से समझ लेते हैं, कहीं कोई समस्या न रहे, इसलिए आप अच्छे से समझिएगा। ठीक, कोई बिंदु आपका छूटे भी ना। देखिए, पहला नियम है धारा नियम, आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, या मतलब ये नियम आपका आवेश संरक्षण को शो करता है, ये चीज है। ठीक है, धारा नियम है या प्रथम नियम, दो चीज है। किरचॉफ का प्रथम नियम, या कभी कभी पूछ लिया जाता है किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो धारा नियम। क्यों धारा नियम, अभी आप समझ जाओगे। देखिए, किरचॉफ का ये नियम है कि कोई संधि है, ये संधि है, ठीक है, संधि पर पहुंचने वाली समस्त धाराओं का योग दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है, या किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसी को कह दिया गया सिग्मा ई इक्वल टू 0, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। चलिए, जो इस तरफ आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, जो दूर जा रहे हैं उनको नेगेटिव लेंगे। तो I1 प्लस I2 जो संधि के तरफ है पॉजिटिव, जो दूर जा रहे हैं नेगेटिव, I5 इक्वल टू 0। बीजगणितीय मतलब यही है, आप थोड़ा सिंबल का ध्यान दीजिए, आने वालों को पॉजिटिव और दूर जाने वालों को नेगेटिव। ठीक, अब समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स एक कंक्लूजन ये आता है कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I
5, ये आपका हो गया। अर्थात संधि की तरफ आने वाली धारा का योग इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा का योग। ठीक, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कहीं से वाटर के नदी हो, ठीक है, दो नदियां हो, उनसे कुछ और पार्ट इस तरीके से निकला हो, तो इनके सारे वाटर का सम होगा और निकलने वाले नालों से या नदियों से वाटर के सम क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए आपका क्या है, आवेश का सबसे मतलब जितना आवेश एंटर करता है उतना ही आवेश क्या होता है, निकलता है। लोग पहले भी जानते हैं आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये पहला नियम आपका क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू 0, किरचॉफ का प्रथम नियम कहिए या धारा का नियम कहिए। और इस नियम में क्या होता है, आवेश का संरक्षण होता है। ओके, चलिए, तो इसे ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम नियम में कौन सा संरक्षण है, आवेश का संरक्षण है। प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, धारा का नियम, क्योंकि सब धारा की चर्चा हो रही है, करंट की चर्चा हो रही है। सेकंड नियम में डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक सर्किट है, ध्यान दीजिएगा। ये मतलब रेजिस्टेंस लगा है, सेल लगा हुआ है, फिर रेजिस्टेंस है, सेल है, रेजिस्टेंस है। ठीक, ये सर्किट है। अब इसी सर्किट से संबंधित किरचॉफ ने अपना दूसरा नियम दिया, इसे पास का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम या पास का नियम वोल्टता का नियम भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी क्यों वोल्टता का नियम कहते हैं इसको हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर भी आवेश का संरक्षण यहाँ था, यहाँ क्या है, ऊर्जा के संरक्षण को ये व्यक्त करता है। ठीक है, इसमें पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं किसी बंद पास में धारा, बंद पास में रेजिस्टेंस के साथ जो धारा है उनका गुणा और गुणा होने के बाद उनका बीजगणितीय सम इक्वल होगा उसी पास में समस्त ईएमएफ के बीजगणितीय सम के। ध्यान दीजिएगा, किसी एक पास के लिए जो वहां रेजिस्टेंस होगा उसमें जो धारा होगी, दोनों के इनटू का बीजगणितीय सम इक्वल टू जो उस पास में जो ईएमएफ होगा, जो सेल होगा, उसके ई का बीजगणितीय सम। ये दोनों आप कर लोगे तो यही आपको क्या हो जाएगा, इस सेकंड नियम को बताएगा। ठीक, पास का नियम कहते हैं इसको, पास का नियम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पास की चर्चा, पास है क्या, देखिए जरा डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। पास कुछ नई चीज नहीं है। पास का मतलब क्या हुआ, ये आपका क्लोज है ना। ठीक, एक क्लोज को हम लोग पास कह दिए, दूसरे क्लोज को हम लोग पास कह दिए, और यहाँ पे एक डायरेक्शन बना लेते हैं कि ये हमारा ऐसे ही डायरेक्शन हम लोग इस पास में चलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। यानी कि इस सेल से कैसा I1 करंट प्रोड्यूस हुआ, इस सेल से कैसा करंट प्रोड्यूस होगा, I2 होगा। यहाँ पे आएंगे दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। यहाँ पर भी क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। फिर यहाँ पर ये I2 था ना, इधर I2 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। चलिए इस पास में जरा ध्यान दीजिए, पास हमारा ऐसे है। ठीक, अब इसी डायरेक्शन में, पास के डायरेक्शन में हम देखिए धारा है, तो जब ये सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो उनको पॉजिटिव लेते हैं, I1 R1। पास की डायरेक्शन में धारा है ना, I1 R1 हो गया, ये IR से बीजगणितीय ये हो गया। आगे आइए, पास में कहीं और R है, ये है R2। लेकिन यहां पर देखिए धारा डियर स्टूडेंट ऐसे है ना, और हम लोग ऐसे आ रहे हैं पास के हिसाब से, तो दोनों का क्रम उल्टा हो गया ना, तो माइनस ले लेंगे, माइनस I2 R2। चलिए रेजिस्टेंस का काम खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेल के लिए। सेल के लिए हम लोग ऐसे चल रहे थे ना, ये पास हमारा था ना, थोड़ा इसको ये पास को अच्छे समझिए, सारा काम पास पे चल रहा है ये। ठीक, अब यहाँ पर आइए तो ये पास ऐसे ऐसे हो रहा था, अर्थात हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। क्या है, E1 हो गया, पॉजिटिव रहेगा। फिर आइए तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट माइनस E2, तो ये आपका लग गया प्रथम पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम। दूसरे पास में देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमारा डायरेक्शन होगा, I2 करंट है, R2 रेजिस्टेंस है, सेम डायरेक्शन में I2 R2। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर भी आप लिखिए
सेम डायरेक्शन प्लस I1 I2, ये आपका क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक ही सेल है, यहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन सेम है डियर स्टूडेंट्स। जैसे ये पास में ये आपका इधर इस तरफ हुआ ऐसे, फिर ऐसे हुआ ना, तो यहाँ पर भी देखिए धारा और रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है और ये करंट और रेजिस्टेंस इस तरफ भी सेम डायरेक्शन में है, मतलब जो हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लिए हैं उसी डायरेक्शन में है, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का इक्वल टू E2 हो गया। तो ये हो गया कैसे हम लोग किरचॉफ का नियम लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक, वोल्टता नियम क्यों कहते हैं जरा ध्यान दीजिए, V इक्वल टू IR होता है ना, तो भाई ये तो V ही तो है, V ये भी एक प्रकार से V ही है, तो वोल्टता का नियम हो गया। ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, जितना इस तरफ उतना इस तरफ, ये आपको ऊर्जा का संरक्षण भी हो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा पूरी परिभाषा को हम लोग फिर से लिख लेंगे। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का कि किसी भी पास में, किसी भी बंद पास में, उस पास में जो हमारा करंट है उससे रिलेटेड जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका बीजगणितीय योग इक्वल टू उस पास में लगे समस्त सेलों के ईएमएफ के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे पे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा सर्किट डायग्राम है, इसमें आप A और B के बीच में विभवांतर निकालना है। ठीक है, 2 वोल्ट आपका ये भी है प्रश्न में, 2 वोल्ट ही है। ठीक, तो इसको चलो सॉल्व किया जाए। देखिए आपको उस तरीके से सॉल्व करने में बड़ी समस्या होगी जैसे हम लोग अभी तक रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम ही लगेगा यहाँ पर, उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए 4.3 वोल्ट आ रहा है OB के बीच में विभवांतर। जब ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम, एक ही बात है, इनको फिनिश करके कितना कर लो 4 ओम कर लो। सीरीज में है ना, A और B आपका यहाँ पर है, इसके रिस्पेक्ट में दोनों सीरीज में थे, तो हम इनको ऐसे करके सीधे 4 ओम लिखते रहे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच में लगे हुए हैं। ठीक है, अर्थात ये पैरेलल में है, और 8 का जो पैरेलल होता है उसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स आपको हो जाएगा 8 का 4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 4 ओम हो जाएगा, क्योंकि 1/8 प्लस 1/8 1/r, तो तुल्य रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2/8, तो 2 चौक 8, R इक्वल टू 4 ओम। ओके, अब चलिए सब करंट को डिस्ट्रीब्यूट देखिए, यहां से पहले जब करंट उत्पन्न हो रहा I1 है, पॉजिटिव से निकलेगा डियर स्टूडेंट्स I1। चलिए यहां से जो निकलेगा मान लीजिए I2 है, ये I2 मान इसके अंदर आ गया I1 प्लस I2, और फिर यहां से I1 निकला है, I1 फिर यहां से एंट्री करेगा, वैसे यहां पर I2 एंट्री करेगा। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग पास बना लेते हैं, 2 पास, एक ये एक ये, सॉल्व कर लिया जाए और फिर कोई विशेष बात नहीं है। और पास को हम लोग डियर स्टूडेंट्स धारा से ना एक डायरेक्शन का लिए ऐसे पास लगाते हैं ये। ठीक, और यहाँ पे पास डियर स्टूडेंट्स हम लोग धारा किसी एक धारा डायरेक्शन करके लगा दो बस, ये आपका। ठीक है, तो चलिए, और डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा पास का डायरेक्शन एक ही तरफ, जिसमें जैसा डायरेक्शन आप यहाँ सेलेक्ट किए हो, जैसे ऐसे सेलेक्ट किए हो ना, ये डायरेक्शन आप यहाँ पर भी रखिए। ठीक, इससे कोई गलती होने चांस ना रहे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, ये आपका I1 है 4 ओम, I1 इंटू 4, आगे बढ़िए आप लोग इसी पास में डायरेक्शन में था। ठीक है, यहां आइए, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, ये 4 इस तरफ होगा ना ऐसे। ठीक, तो ये भी आपका डायरेक्शन में 4 प्लस I1 4 I1 प्लस I2 इक्वल टू I इधर नेगेटिव से पॉजिटिव इक्वल टू 2,
ठीक, जब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग 4i1 8i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 2, तो 4i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग होगा सेकेंड पास में, ये फर्स्ट पास था आपका, पहला पास। सेकेंड पास हम लोगों का हो जाएगा, इसमें आइए डायरेक्शन हम कहे थे ना, ये क्लॉकवाइज जहां रखिए। आइए जरा ध्यान दीजिए, ऐसे जा रहा है ना, देखिए यहां पे निगेटिव हो जाएगा, माइनस i1 प्लस i2 4, यहां पर भी डायरेक्शन जरा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव यहां पर भी होगा, माइनस i2 4, कोई समस्या नहीं है। आइए यहां पे आइए, हम लोग ऐसे किए थे ना, ये यहाँ पे आओगे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव भी हो जाएगा। देखिए सब नेगेटिव हो गया, लेकिन हम लोग एक व्यवस्था में तो है। चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सब नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4i1, चलिए 4i1 और 4i2 8i2 इक्वल टू 2 हो गया डियर स्टूडेंट्स। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, 2i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 1। आइए 4i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 1, यहां पे 2i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना बहुत आसान है ये। हम लोग क्या करें, इसको 2 से इंटू कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, इसको 2 से इंटू करिए तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 8 और ये 2, तो 4 फिर माइनस कर लीजिए, 4 कैंसिल, ऐसे ये 8 हो जाएगा ना, इसमें माइनस करोगे तो माइनस ये आपका 6 to 8 माइनस 6i2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 1 में से 2 माइनस होगा, माइनस 1 i2 डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 1/6। i1 निकाल लीजिए, इसी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 4i1 प्लस 2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1, 2 3 जा 4i1 इक्वल टू 1/3 है ना, इस तरफ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये 3 माइनस 1 2/3, और ये अपन 4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, तो क्या हुआ i1 1/6, i1 भी 1/6 हो गया, i2 भी 1/6 हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसमें वोल्टेज कितना होगा, VAB, V इक्वल टू I होता है ना, तो i1 भी 1/6 प्लस ये V, देखिए V इक्वल टू IR होता है ना, I हमारा ये हो गया, R कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 2/6 इंटू 4, ठीक, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, हम लोग का हो गया 4/3, 4/3 इतना वोल्ट है। आंसर भी आप कितना वोल्ट है 4/3, ठीक। तो कैसे क्या हुआ जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको कम कर लिए थे, यहाँ पे मतलब सीरीज में था तो ऐड कर लिए थे, पैरेलल में था उसको भी ऐड कर लिए थे, इस तरीके से पास फर्स्ट पास सेकंड एक ही क्लास में हम लोग किए थे दोनों तरफ, और यहाँ पे इस तरीके से आपका दो इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स बातें अच्छे समझ में आप आ गई होंगी, वीडियो एक दो बार आप फिर से देख लीजिएगा तो सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।